उमेश जी का निधन हो गया, लेकिन शिवराज कार्यक्रमों को स्थगित करने की बजाय तालियां बजवाते रहे। कमलनाथ बोले, घोटालों की राजधानी बना मध्य प्रदेश। खबर इंदौर से है, जहां बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा के निधन पर दुख जताने के साथ ही कमलनाथ ने सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। आज कमलनाथ ने इंदौर एयरपोर्ट से प्रेस से चर्चा में कहा, उमेश शर्मा बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता थे। मैं उनके असमय निधन पर दुख व्यक्त करता हूं। उमेश शर्मा असाधारण कार्यकर्ता थे, लेकिन दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान इंदौर में ही थे, लेकिन वह कार्यक्रम में लगे रहे, तालियां बजती रही। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि कार्यक्रम स्थगित कर देना चाहिए। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की अंत में सोच क्या है। हम सभी अलग अलग विचारधाराओं के हो सकते हैं, लेकिन आखिर में हम सभी समाज का हिस्सा है। इस दौरान कमलनाथ ने प्रदेश में हो रहे घोटालों को लेकर कहा कि आज पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। कर्जा भी किसानों या बेरोजगारों के लिए नहीं लिया जा रहा, बल्कि ठेके देने के लिए लिया जा रहा है, ताकि अपना अपना कमीशन किया जा सके। उन्होंने राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा पर भाजपा द्वारा टी शर्ट और जूतों पर की जा रही टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी निक्कर को अपने आप से क्यों जोड़ लेती है, यह समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा, भाजपा मोदी के 10 लाख रुपए के सूट की बात नहीं करेगी। यह पूरे विश्व में देखा है कि मोदी 3 दफा दिन में कपड़े बदलते हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी परेशान है, इसलिए टी शर्ट जूते की बात कर रही है। वहीं विधानसभा सत्र के दौरान इंदौर और आगर मालवा दौरे पर कमलनाथ का कहना था कि उनके कार्यक्रम पहले से तय थे। विधानसभा में पार्टी के अन्य सदस्य भाजपा को घोटालों को लेकर घेरने जा रहे हैं। दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री यहाँ थे और उमेश शर्मा जी एक साधारण कार्यकर्ता नहीं थे। उन्होंने उनकी सेवाओं से पूरा प्रदेश परिचित था। पर जब शिवराज जी आए वो अपने कार्यक्रमों में लगे रहे, तालियां बजती रही। उनको ये एहसास नहीं हुआ कि कार्यक्रम स्थगित कर देना चाहिए और एक ऐसे निष्ठावान, उनके पार्टी के निष्ठावान नेता मैं कहूँगा कि यहाँ पहुंचकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। ये बड़ी दुख की बात है। ये इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की अंत में क्या सोच है। हो सकता है हमारे विचारधारा अलग हो, पर हम सब समाज के सदस्य हैं। इस बात का मुझे बहुत दुख है। आज पूरा प्रदेश घोटालों में डूबा हुआ है। प्रदेश में जो कर्जा लिया जा रहा है, कर्जा कोई किसानों के लिए नहीं लिया जा रहा, बेरोजगारों के लिए नहीं लिया जा रहा। कर्जा लिया जा रहा है कि बड़े बड़े ठेके दें, टेंडर निकालें और ठेके दे के जब एडवांस आएगा अपनी कमीशन ले लें। वो योजना बने या नहीं बनाए, 5 साल बाद 10 साल बाद बने या नहीं बने, उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये आज प्रदेश बेरोजगारी में तो डूबा था, किसानों की परेशानी में तो डूबा था, पर आज ये तो भ्रष्टाचार, देश की भ्रष्टाचार की राजधानी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप निक्कर से क्यों जोड़ती है? अगर आप निक्कर पहन लें तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के हो गए? क्या सब भारतीय जनता पार्टी के लोग निक्कर पहनते हैं? तो पता नहीं, ये आज ध्यान मोड़ना चाहते हैं जो सफलता भारत जोड़ो यात्रा की राहुल जी को मिल रही है। कभी उनके जूते की बात करेंगे, पर मोदी जी के 10 लाख की सूट की बात नहीं करेंगे। ये तो पूरे देश और विश्व ने देखा है कि एक ऐसे देश के नेता हैं जो 3 दफा दिन में कपड़े बदलते हैं। सब पूरी मीडिया ने विश्व में दिखाया है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी की टी शर्ट ऐसी है, जूता ऐसा है, ये अपनी बात करें। उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है?